मोनिका, शहीद जवान को जो है अंतिम विदाई देने के लिए लोगों का हुजूम भी देखने को मिला। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। क्या कुछ अपडेट, कहां मौजूद हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए डिप्टी सीएम विजय शर्मा खुद श्रद्धांजलि देने माना कैंप भी पहुंचे और मुक्तिधाम भी अभी पहुंचे हुए हैं। आईडी ब्लास्ट में बीजापुर में जो 2 जवान शहीद हुए, उनकी शहादत को पूरा छत्तीसगढ़ जहां एक और सलाम कर रहा है, वहीं गृह मंत्री और कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा समेत जो अन्य सभी जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वह मौके पर पहुंचे हुए हैं और नम आंखों से जो विदाई है वह दी जा रही है। और साथ ही साथ राजधानी रायपुर के मोआ एरिया हमारे साथ गृह मंत्री विजय शर्मा जी हैं। सर, शहादत को सलाम, एक बेटा खो दिया छत्तीसगढ़ ने। समूचे समाज के लिए दुख का विषय है, समूचे छत्तीसगढ़ के लिए दुख का विषय है। और मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय आपसे कह रहा हूं कि आज मैंने देखा है लोगों ने नक्सलवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। अमर शहीद के जयकारे, भारत माता का जयकारा, ये सब कुछ होता है, लेकिन आज विशेष बात हुई है कि नक्सलवाद मुर्दाबाद लोगों ने कहा है। और ये जो कहा है, इससे मुझे स्पष्ट एहसास होता है कि आम जनता के मन में अब इस नक्सल उक्सलवाद के प्रति बहुत आक्रोश है। और वो लोग जो इसका साथ देते हैं, चाहे वो गांव के रहने वाले हों, चाहे वो शहरों के रहने वाले हों, उनके प्रति भी अब जनता के मन में, आम लोगों के मन में, समाज के मन में आक्रोश है। लोगों के मन में तो आक्रोश है सर, अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? क्योंकि जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आती है जब छत्तीसगढ़ से, दिल दहला देने वाली, परिवार बिखर जाता है पूरा। निसंदेह सही कह रहे हैं आप, हम लोग भी यही मान रहे हैं। आज तक मैं आपको एक बात कहूं कि बहुत बड़े बड़े युद्ध भी आप उनके आंकड़े भी निकालेंगे तो उन आंकड़ों में इतने लोग नहीं मरे होंगे जितने को नक्सलियों ने जन अदालत लगाकर मार दिए। वो भी परिवार है, वो भी बिखरा है, यह भी परिवार है, इस पर भी परेशानी आई है। मसला ये है कि सिर्फ परिवारों पर परेशानियां आए और इस नक्सलवाद को लोग सहते जाएं। आज बहुत बड़ी बात मैंने देखी है। तो गृह मंत्री विजय शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे, जिन्होंने कहा कि अब जब लोगों को उन्होंने देखा तो नक्सलवाद मुर्दाबाद के जो नारे हैं वह इस अंतिम यात्रा जो शहीद भरत साहू की निकाले गए उसमें लोगों ने नक्सलवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी जो शहादत है उन्हें पूरा देश, पूरा प्रदेश याद रहेगा। छत्तीसगढ़ ने अपना एक बेटा खो दिया है नक्सलियों की, जहां एक कायराना करतूत के कारण, आईडी ब्लास्ट के कारण पूरा एक परिवार बिखर चुका है। पूरे प्रदेश की आंखें आज जहन्नम है, नम आंखों से सभी ने भरत साहू को विदाई दी है। वहीं आज इस अंतिम दर्शन, अंतिम यात्रा और उनके अंतिम संस्कार में गृह मंत्री भी पहुंचे, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी यहां पहुंचे और शहीद भरत साहू को जो सभी लोगों ने नम आंखों से विदाई दी। बिल्कुल बिल्कुल मोनिका, और ये बड़ी बात की नक्सलवाद मुर्दाबाद के जो नारे लगाए गए हैं, साफ तौर पर आक्रोश जो है अब लोगों में देखने को मिल रहा है नक्सलवाद के खिलाफ। जी आज बिल्कुल, देखिए नक्सलवाद के खिलाफ जो लोगों के मन में जो आक्रोश है, तो यहाँ पे हम जो कुछ लोग हैं उनसे ही बात करेंगे। हाथ में तिरंगा लिए पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने। नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आती है भैया, उसके बाद ऐसे जो जवान हैं शहीद हो जाते हैं, ग्रामीणों की मौत हो जाती है। क्या बताएं, जो बच्चा शहीद हो गया हमारे वार्ड का था वो तो शहीद हो गया। और ये नक्सलाइटों की जो कायराना हरकत है, ये जल्द से जल्द हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि जल्द जल्द खत्म करें और ऐसी हरकतें ना हो आगे। क्या कहना चाहेंगे? और भी जो लोग हैं मैं आपको दिखा दूं कि कितनी जो, अब मैं आपको ये तस्वीरें दिखा देती हूं कि जो शहीद जो भरत साहू है उनके जो अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम है, जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वह यहाँ पर शुरू हो चुकी है। यहाँ पर सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा माना पहुंचे थे। माना के 4th बटालियन कैंप में उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी गार्ड ऑफ ऑनर के साथ। फिर उनके जो पार्थिव शरीर को उनके घर लाया गया और उनके घर लाने के बाद अभी जो मुक्तिधाम है वहां पर लाया गया है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के बेटे को आखिरी विदाई देने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जब उनकी अंतिम यात्रा निकाली जा रही थी तो लोगों ने अपने घरों के छत से जो फूल है वह बरसाए और सभी के मुंह में सिर्फ एक ही जो नाम है वो था शहीद भरत साहू का, कि अमर रहे और उनकी शहादत को नमन। तो कुछ ही देर में यहाँ पर जो अंतिम संस्कार है वह यहाँ पर किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ ने जहां एक और अपना बेटा खो दिया, लेकिन उनकी जो शहादत है उसे युगों युगों तक याद रखा जाएगा। बिल्कुल मोनिका, फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।